दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, मतलब पैतृक संपत्ति में पोता पोती बेटा का क्या अधिकार होता है। जी हाँ, मतलब पैतृक संपत्ति या दादा दादी की संपत्ति में पोते का क्या अधिकार होता है, पोती का क्या अधिकार होता है, बेटे का क्या अधिकार होता है, बेटी का क्या अधिकार होता है, पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। और वे बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके पति पत्नी के बीच में जब डिस्प्यूट का मामला चलता रहता है, बच्चे रहते हैं तो पिता बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आखिर संपत्ति में क्या अधिकार होता है। तो इस वजह से पूरे जितने भी सवाल जवाब आते हैं उनका पूरा डिटेल में इसमें जितने भी आपके सवाल थे पूरे इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। इस वजह से पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डिटेल में अपन बात करने वाले हैं, आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई पैतृक संपत्ति होती क्या है। सबसे पहले तो जी हाँ, आए दिन आज की संपत्ति के अगर प्रॉपर्टीज के मामले आप देखते हो, सिविल सूट के जितने मामले प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं कोर्ट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि देखो जो पैतृक संपत्ति होती है उसका बंटवारा करना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में भैया न्यायालय में बहुत समय इसमें खराब होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। जी हाँ, देख लीजिए, 4 पीढ़ी से जो संपत्ति विरासत में मिलती है, मतलब एक पीढ़ी आपकी होगी, चौथी पीढ़ी आपको हो गई। ठीक है, आपके पिता, उसके आपके पिता के पिता और उनके पिता, उनसे अगर वो विरासत में आती जा रही है कंटिन्यू। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, 4 पुश्तैनी पीढ़ियों की जमीन जो होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी मकान कोई भी कुछ भी होता है, प्लॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विरासत में अगर मिला हुआ है आपके पिताजी के, आपके पिताजी के पिताजी को, मतलब आपको दादाजी को विरासत में मिला उनके पिताजी से, तो वह पैतृक संपत्ति होती है। ठीक है, अगर खुद ने दादा ने वर्षित किया है और दादा जीवित है तो वह एक पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जी हाँ, ये चीज आपको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर विरासत में 4 पीढ़ियों से जो संपत्ति चलती आ रही है वह एक पैतृक संपत्ति होती है, और उसी संपत्ति में पोता पोती बेटा बेटी का पूर्ण अधिकार भी होता है। जिस दिन से पोता पोती पैदा हो गया या बेटा बेटी जिस दिन से घर में पैदा हो गए, उसी दिन से उनका कानूनी अधिकार उसमें पूरी तरह से बन जाता है। तो कुल मिलाकर आपको पहली तो पैतृक संपत्ति की डेफिनेशन समझ में जरूरी है। मैंने आपको समझा दिया, मतलब 4 पुश्तैनी विरासत में अगर कोई संपत्ति आपको मिल रही है उसको अपन पैतृक संपत्ति बोला जाता है। जी हाँ, और उसी में आप ले सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी को दादाजी की विरासत मिली हुई है तो वह पैतृक संपत्ति में हो गई। ठीक है, अगर आपके पिताजी को दादाजी की संपत्ति ऐसी मिली कि उनके दादाजी ने खुद ने कमाया था, मतलब खुद कमाए थे, उसके बाद मतलब तीसरी पीढ़ी हो रही है वो, तो तीसरी वाली पीढ़ी वाली वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर दादाजी जीवित है तो भी नहीं कहलाएगी वो आपकी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आपको पैतृक संपत्ति की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे चल के इसमें हिस्सेदारी कितनी होती है। देखिए, पैतृक संपत्ति में आपके पिताजी के दादाजी कितने थे। ठीक है, अब उसके दादाजी, मान लीजिए आपके पिताजी के पिताजी 3 भाई थे और उसमें से तीसरा हिस्सा आपके पिताजी को मिला है। ठीक है, अब तीसरे हिस्से में भाई साहब आपके पिताजी को आ चुका है, मतलब आपको समझ में आ गया भाई आपके पिताजी के पिताजी 3 भाई थे। अब तीनों भाइयों से आपका पिताजी का तीसरा हिस्सा वहां पे आ गया, लेकिन आपके पिताजी के आप 4 बहन भाई हो तो अब आपको चौथा वाला हिस्सा ही मिलेगा उसमें से। जी हाँ, ऐसा नहीं कि पैतृक संपत्ति में सब आप आधे हिस्सेदारी मांगने चले गए, वो मांगने चले गए, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब आपके पिताजी की जो पैतृक संपत्ति आपके पिताजी के पास, उसमें से कितने डिवीजन हो रहे, बंटवारे कितने हो रहे, कितने आपके पिताजी के बेटे बहू जो बेटे या बेटियां हैं आपके पिताजी के, मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं उनके 4 बहन भाई हो गई, तो अब 1/4 में से जो 4 हिस्सा आ रहा है उसमें से आप कितने हो। जी हाँ, अब पोता पोती उस चौथे हिस्से में से कितने आ रहे हैं, मान लीजिए आप पोता पोती 3 पोता पोती है तो 4 चौथे हिस्से का भी 3 डिवीजन होगा और वो तीसरा हिस्सा आपको मिलेगा। जी हाँ, तो कुल मिलाकर भी डिवीजन सूट जो बंटवारा होता है वो आपको समझ में आ गया होगा पैतृक संपत्ति का। भाई जो पैतृक संपत्ति होती है आपके दादाजी की, मतलब 4 पुश्तैनी जमीन जो आ रही है उसमें से विरासत में जो आती जा रही है वह पैतृक संपत्ति होती है। पहले उसका डिवीजन सूट होता है आपके दादाओं के बीच में, दादाजी कितने भाई थे, उसके बाद आपके पिताजी
के पिताजी के बीच में होते हैं, उसके बाद में से फिर आपके पिताजी के भाई कितने हैं और उसके बाद आप कितने भाई हो। जी हाँ, जिसमें आपकी जो संपत्ति है, जो आपका हिस्सेदारी बनती है, वही हिस्सेदारी पे आप दावा पेश कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको पैतृक संपत्ति की पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आगे चल के हम बात करते हैं, आगे चल के दोस्तों इसके बारे में कि भाई आपका दादाजी अगर जीवित है और उनकी खुद की सेल्फ प्रॉपर्टी है तो क्या उसमें कोई हिस्सेदारी होगी? जी नहीं, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी जीते जी। लेकिन अगर वो मर जाते हैं तो विरासत उसका वसीयतीकरण नहीं करते, वसीयत नहीं करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चांस बन जाते हैं वहाँ पे। उसी प्रकार से आपका पिताजी की संपत्ति है, मतलब आपके पिताजी की संपत्ति जो भी है और सेल्फ प्रॉपर्टी है, खुद ने कमाया, खुद ने बनाया, सब कुछ किया है, तो उसमें आपकी कोई भी अधिकार नहीं है जब तक वो जीवित है। लेकिन अगर जीते जी वो चाहे तो जिसको भी दे जा सकता है, वो भाई बुआ बहन किसी को भी जो जान कर सकता चाहे तो वो डोनेट भी उसको कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस उनकी मौत हो जाती है तो उसका बंटवारा फिर आपके जितने भी भाई है उनमें ही बंटवारा होगा। जैसे आप 4 भाई बहन है तो वो चारों में आपके पिताजी की सेल्फ प्रॉपर्टी भी अगर वो वसीयत करके नहीं जाते तो उसमें फिर आपका पूर्ण अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे एक मद्देनजर ध्यान रखते हुए अगर पति की आपका पिता है तो उसमें आपकी मदर का भी हिस्सा, मतलब आपकी माँ का भी हिस्सेदारी उस प्रॉपर्टी में होगी। कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति में पोता हो चाहे बेटा हो, पैदा होता है उसी दिन से उसका कानूनी अधिकार वहाँ पे बन जाता है। जी हाँ, लेकिन सेल्फ प्रॉपर्टी में भैया जब तक वो मरते नहीं है या वसीयत बिना करे वो मर जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसमें आपका हिस्सेदारी मिलेगी, जीते जी आपको किसी भी प्रकार की उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जितने भी आपके सवाल थे वह मैं पूरा इंक्लूड किया इस वीडियो में और जितने भी सवाल आए उनके पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने आपको जवाब दे दिया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई भी रहता है जैसे परेशानी, कोई भी सवाल रहता है कि अब ये कब तक दी जाती है, ये भी एक मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट का मामला हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में पत्नी बार बार ये कहती है साहब मैं तो मेरे बच्चों का जो भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी होती है उस हिस्सेदारी को मैं वापस ले सकती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या पत्नी आपके बच्चों की संपत्ति को वापस ले सकती है या नहीं ले सकती है? देखिए, अगर आपके पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट का मामला चल रहा है, मतलब लड़ाई झगड़े का मामला चल रहा है, कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन चल रहा है या दोनों दूर दूर रह रहे हो और आप अपने बच्चों की डिपेंडिंग, आपके बच्चे आप पे ही थे, जी हाँ, आपकी पत्नी किसी भी प्रकार की कोई जॉब नहीं करती है और ऐसे कंडीशन में पूरे डिपेंडिंग, क्योंकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी पत्नी की बच्चों की एक पति की होती है, उस कंडीशन में पति अगर अपनी जिम्मेदारी से भटक रहा है, भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो पत्नी वह हिस्सेदारी अपने बच्चों की वापस ले सकती है पति से। जी हाँ, अगर पैतृक संपत्ति है तो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पति की होती है, मतलब पिता की होती है। 18 साल तक अगर मेंटेन कर रहा है पिता तो 18 साल तक किसी भी प्रकार से उस संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर उसका मेंटेन नहीं कर रहा, उन पर ध्यान नहीं दे रहा बच्चों पे, तो उस संपत्ति में भैया बच्चों का अधिकार पत्नी ले सकती है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें जो डाउट थे, आखिरी जो सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन जितने भी डिस्प्यूट मामले आते हैं हस्बैंड वाइफ के, यही धमकियाँ सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपके सवाल थे, जितने भी सवाल आ रहे थे उनका सब कुछ आता है। 18 साल के बाद क्या होता है बच्चे, देखो 18 के साथ बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, मतलब समझदार जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 18 साल से पहले तो पिता को मेंटेनेंस देना पड़ता है और 18 साल के बाद अगर वो वयस्क हो जाता है तो उसके बाद अगर वो अपना हिस्सेदारी लेता है पिता से तो वो पिता को मेंटेन करना पड़ेगा फिर। जी हाँ, मतलब बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है कि 18 साल के बाद वो अपने पिता को मेंटेन करे या मेंटेनेंस दे, तभी जाकर उनको वह पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कुल मिलाकर जितने भी आपके प्रॉपर्टी में बंटवारा, डिवीजन सूट है, पैतृक संपत्ति में चाहे सेल्फ प्रॉपर्टी में, सब कुछ जितने भी सवाल रहे सब कुछ इस वीडियो में मैं ले लिया हूँ, इंक्लूड कर भी लिया हूँ। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है आपका तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। साथ ही में मैं अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे हंस चांदा ऑफिशियल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना और साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की ID आपको दिखती रहती है, साइड में यहीं पर आती रहती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता रहता हूँ, कॉमेंट में कभी जवाब नहीं दे पाता हूँ। ऐसी कंडीशन में जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं उसके मैं पूरे जवाब आपके इंस्टाग्राम पर देता हूँ, लाइव कॉल
आपको लेता हूँ, तो सब कुछ वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ सकते हो, अगर एक अच्छा सा सवाल भी छोड़ सकते हो। अगर मैं कोई सवाल को इंक्लूड नहीं किया तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।